तो भाई अब जबकि वीकेंड का दी एंड हो चुका है तो आई होप आप सभी ने द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स देख ली होगी और आप सभी को डॉक्टर डूम के दर्शन भी हो चुके होंगे। लेकिन भाई यहीं पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम का अल्टीरियर मोटिव था क्या। साथ ही भाई फिल्म की एंडिंग के बाद अब एमसीयू में गैलेक्टस का फ्यूचर क्या है और ये फिल्म खुद को किस तरह से मार्वल के इस मल्टीवर्स सागा से कनेक्ट करती है। आइए इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड and this is the explanation of ending and post-credit scenes of the Fantastic Four first steps. So let's begin the show. अब भाई मूवी में जब फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस से नेगोशिएट करने उसके शिप पे जाते हैं तो वहाँ पे गैलेक्टस क्लियरली रीड और पूरी टीम को ये बताता है कि फ्रैंकलिन, जो कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सूजन के वूम में ही होता है, वो अपने अंदर पावर कॉस्मिक नाम की शक्ति को कैरी कर रहा है। अब भाई मार्वल कॉमिक्स में पावर कॉस्मिक की बात करें तो ये एक ऐसी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि गॉडली बीइंग्स लाइक गैलेक्टस के अंदर होती है, जो कि इसका कुछ पोर्शन अपने हेराल्ड्स को भी देता है जिससे कि वो लोग इतने पावरफुल बन पाते हैं। इनफैक्ट भाई कॉमिक बुक्स में गैलेक्टस के अंदर इस पावर कॉस्मिक के होने की वजह से वो प्लैनेट्स को खत्म करने के साथ साथ नई दुनिया को भी क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट भाई वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है, जैसा कि हमने फ्रैंकलिन को सूजन के साथ करते हुए देखा जब गैलेक्टस से बैटल के दौरान वो मारी गई थी। खैर, इसी पावर कॉस्मिक की वजह से गैलेक्टस फ्रैंकलिन को लेना चाहता है जिससे कि वो दो काम कर सकता है। पहला, या तो वो उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके अपनी भूख मिटा सकता है, या फिर वो अपनी पूरी पावर कॉस्मिक को फ्रैंकलिन में एब्जॉर्ब करवाकर खुद को इस विशियस हंगर वाले साइकिल से मुक्ति दिलाने के साथ साथ फ्रैंकलिन को अपने थ्रोन पर बिठाकर खुद को इस कर्ज से आजाद करा सकता है, जिससे कि वो वापस से अपने ओरिजिनल ह्यूमन अवतार में आ सके और फ्रैंकलिन इस यूनिवर्स में गैलेक्टस का रोल प्ले कर सके। अब भाई अगर आपको लग रहा है कि मैंने गैलेक्टस के ह्यूमन अवतार में आने की बात ऐसे ही कह दी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई मार्वल कॉमिक्स में गैलेक्टस बनने से पहले मार्वल के सिक्स्थ कॉस्मोस यानी कि मार्वल यूनिवर्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन वाले सिक्स्थ साइकिल के यूनिवर्स में टा नाम के प्लेनेट पे गैलन नाम का एक ह्यूमन था जो कि एक स्पेस एक्सप्लोरर था, और इसी सिक्स्थ कॉस्मोस की एंडिंग में गैलन को पावर कॉस्मिक मिली जिससे कि वो गैलेक्टस बना। अब भाई फिल्म के एंड में हमने देखा कि सूजन स्टॉर्म ने अपनी फोर्स फील्ड का यूज करके गैलेक्टस को ब्रिज टेलीपोर्टेशन पोर्टल में धकेला, एंड देन जब ऐसा करने के प्रोसेस में उसकी डेथ हो गई और गैलेक्टस पोर्टल से बाहर निकलने लगा तो फिर जॉनी ने खुद को सेक्रीफाइस करके गैलेक्टस को वापस से पोर्टल में धकेलना चाहा, पर उसी टाइम पे सिल्वर सर्फर ने खुद को सेक्रीफाइस करके गैलेक्टस को पोर्टल में वापस से धक्का दे दिया। अब भाई यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार गैलेक्टस का हुआ क्या और उसका फ्यूचर एमसीयू में क्या है। तो भाई इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने से पहले हमें फिल्म में रीड के स्टेटमेंट को याद करना चाहिए जहां पे उसने कहा था कि वो अपने ब्रिज पोर्टल से गैलेक्टस को यूनिवर्स में ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देगा जहां से उसे अर्थ के पास वापस आने में ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। अब भाई इस पूरी स्टेटमेंट से ये तो क्लियर है कि एट प्रेजेंट गैलेक्टस अर्थ 828 के यूनिवर्स में ही कहीं पे है, लेकिन भाई वो ऐसी जगह पे है जहां से उसका एटलीस्ट एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के दौरान लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साथ ही भाई क्योंकि अब उसके पास उसकी शिप भी नहीं है और वो भूख से दिन पर दिन कमजोर हो रहा है, तो उसका नियर फ्यूचर में एमसीयू में रिटर्न करना कहीं से भी फीजिबल नहीं है। और भाई एज वी ऑल नो, आफ्टर सीक्रेट वॉर्स एमसीयू का कंप्लीट रीसेट हो जाएगा, तो उसके बाद मार्वल अगर चाहे तो हमें कॉमिक बुक से गैलेक्टस के किसी भी वर्जन से इंट्रोड्यूस करा सकता है, और इसके लिए उन्हें फैंस को भी कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई अगर बात करें मिड क्रेडिट सीन की, तो यहाँ पे सूजन जब फ्रैंकलिन को एक बुक पढ़कर सुनाने के बाद दूसरी बुक लेने जाती है तो वहाँ से लौटने पे उसके साथ साथ हमें भी ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के सामने बैठा हुआ है, जहाँ उसका मास्क उसके हाथ में है और फ्रैंकलिन उसके फेस को टच कर रहा है। अब भाई सबसे पहले तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम आया कैसे। तो वेल उसके रिगार्डिंग आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसने किसी तरह का टेलीपोर्टेशन डिवाइस यूज किया है। हालांकि भाई ये डिवाइस कौन सी है, तो उसके रिस्पॉन्स में मेरे हिसाब से दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये डिवाइस वही ब्रिज वाली डिवाइस है जिसे हमने फिल्म में रीड को बिल्ड करते हुए देखा था, और इनफैक्ट ये डॉक्टर डूम भी अर्थ 828 का ही डॉक्टर डूम है जिसने रीड की डिवाइस को देखने के बाद खुद के लिए भी एक ऐसी ही डिवाइस बनाई है। क्योंकि भाई अगर आप लोगों को याद हो तो हमें फिल्म की शुरुआत में ही यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग वाले सीन में लाटवेरिया नाम के नेशन की चेयर दिखाई गई थी जो कि ऑब्वियसली खाली थी। तो मे भी यहाँ पे लाटवेरिया का किंग डॉक्टर डूम ही था जो उस मीटिंग में नहीं आया था।
खैर सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स का डॉक्टर डूम है जिसने TVA पे कब्जा कर लिया है और अब उनकी टेम्पेड वाली टेक्नोलॉजी का यूज करके वो यहाँ पे आया है। लेकिन भाई इसके बाद भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसका अल्टीरियर मोटिव है क्या। तो या तो वो फ्रैंकलिन को मैनिपुलेट करके उसकी पावर्स को खुद में अब्सॉर्ब करना चाहता है या फिर जस्ट लाइक सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक स्टोरी लाइन वो मॉलिक्यूल मैन के जैसे फ्रैंकलिन को यूज करके इनकर्जन वाली प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश में अल्टीमेटली एक बैटल वर्ल्ड टाइप जगह बनाना चाहता है और शायद इसी काम के लिए वो सूजन और फ्रैंकलिन को किडनैप करके वापस 616 वाले मेन यूनिवर्स में लेके आएगा जहां उसी को चेज करने के प्रोसेस में बाकी फैंटास्टिक फोर की टीम भी उसके पीछे आएगी, जिसका हिंट हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी देखा हुआ है। खैर इसके बाद मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जो कि ऑब्वियसली केवल फन के लिए था। तो भाई दैट्स इट, ये थे मेरा द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ब्रेकडाउन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपकी भी इस फिल्म के रिगार्डिंग ऐसे ही कुछ क्रेजी थ्योरीज हैं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। साथ ही जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।